देवी अहिल्या के जीवन में फिर से आ रही है एक बड़ी मुसीबत। जी हाँ, नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवाई शो में कल हमने देखा कि देवी अहिल्या मंदिर के प्रांगण में होती है। सूबेदार जी भी होते हैं और छोटे सूबेदार जी भी होते हैं, पार्वती भी होती है, सुरक्षा का घेरा भी होता है। तभी पालकी से उतरता है एक व्यापारी और सीधा पहुंच जाता है कहाँ, युवराज खंडेराव के पास में, और कहता है, क्या कहता है, बहुत तारीफ करते हैं। वही बात कहता है जो अक्सर युवराज को पसंद आती है। युवराज को अपनी तारीफ बहुत पसंद है और इसीलिए वो अपनी बात की शुरुआत करता है युवराज खंडेराव की तारीफों के पुल बांधने से। उसके बाद युवराज खुश हो जाते हैं, मगर कहते हैं कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी हमारा पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है। मगर वो इंसान फिर भी नहीं मानता, फिर भी कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत वीर हैं, सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं और मालवा में मतलब कि व्यापार भी चल रहा है। अपने व्यापार जो है आप दूसरे देशों तक बढ़ाना चाहते हैं, इसमें मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ और आपको भी व्यापारियों का सहयोग अपेक्षित होगा, बिल्कुल आपको दरकार होगी, पैसे की भी और हम जैसे लोगों की मदद के भी साथ भी। ये हमारे लिए भी क्या होगा, पुण्य का काम होगा, देशभक्ति का काम होगा, जो हम ऐसे राजा के लिए, ऐसे राज्य के लिए काम कर पाएँ। अब युवराज उनको न्योता दे देते हैं, कहाँ, दरबार में आने का। कहते हैं बाबा साहेब भी वहाँ पर होंगे, उनसे आपकी मुलाकात भी करवा देंगे, आपका परिचय करवा देंगे। यानी कि युवराज के जानकार होने के नाते वो व्यापारी दरबार में मिलेगा। और वो महिला भी आई थी उसके बारे में कुछ बताने के लिए। जाहिर सी बात है, वो महिला उसको देखकर भाग गई, डर गई, तो उसके बारे में ही कोई ऐसी बात बताना चाहती थी जो कि मालवा के लिए अच्छी रहती है, मगर नहीं जान पाए अभी तक उस बात के बारे में। और हो ना हो, देवी अहिल्या क्योंकि इस व्यापार से जुड़ी हुई हैं और अब वो गर्भवती भी हैं और ये बात भी सब तक दूसरे राज्यों तक फैल चुकी होगी, पता लग गया होगा इस खुशखबरी के बारे में भी। और बहुत सारे लोगों के लिए ये खतरे की घंटी भी होगी कि मल्हार राव सूबेदार जी, युवराज खंडेराव और अब एक और वीर आ रहा है जो बस चमका देगा मालवा को। अब बात ये कि क्या वो इंसान देवी अहिल्या को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है या उनके व्यापार में अपना व्यापार शामिल करके कुछ गलत इरादा उसका है। गलत इरादा तो देखो उसका है, बिल्कुल है, मगर बात यह है कि देवी अहिल्या के सामने एक और मुसीबत अब आ चुकी है। जिस वक्त वो गर्भवती हैं, उन्हें आराम की सख्त आवश्यकता है, मगर फिर भी वो काम करेंगी और एक नए षड्यंत्र का पर्दाफाश भी वो करेंगी। लेकिन क्या ये युवराज के लिए खतरा हो सकता है या फिर ये खतरा सिर्फ देवी अहिल्या और मालवा राज्य के लिए है। जैसे ही वो व्यापारी आता है, बहुत सारे सवालों का थैला लेकर के आता है। अब कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसकी सोच है, विचार है, नीति है, और क्यों वो महिला उससे डर रही थी, क्या उसका उद्देश्य है यहाँ पर आने का, और क्यों आते ही सीधा युवराज से मिला, तारीफों के पुल बांधे और अब मिलकर व्यापार करने की उसने पेशकश की है।